हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 की 5वीं और 6वें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5वें क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी समान आधार मतलब कि दोनों त्रिभुज का आधार सेम है। कौन सा है? बीसी है। और दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें इतना ही इसमें प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिगर ड्रा कर लिया है। तो आप लोग फिगर में मत जाइएगा। इसमें देखिए, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और ये बी डी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आपने पढ़ा होगा, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये भुजाएं इसके बराबर है तो इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब इसके सामने का कोण ये इतना होगा, इसके सामने कोण ये भी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, इसको बार बार लिखने से अच्छा है इसको आप कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं ये, और इसको भी हम एक मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसको हम दो मान लेते हैं, इसको भी दो मान लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेम सेम इसलिए माना है क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सेम सेम मान लिया है। एक ये है, एक ये भी, मतलब जितना कोण ये होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल को देखें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। और इसमें बी डी सी में देखें तो ये दोनों सेम सेम हैं। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए बी डी आ जाएगा। और इसमें जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए सी डी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है पहले से क्वेश्चन में, उसको पहले यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज हैं जो समान आधार बीसी पर स्थित हैं। बीसी पर स्थित है, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी, यहाँ पर हमें ये मिल गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? एंगल ए बी डी बराबर है किसके? ए सी डी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी, सॉरी फ्रेंड्स, एंगल ए बी सी, हाँ सही है। ए बी सी किसके बराबर है? एंगल ए सी बी के। क्या माने यहाँ पर? एंगल एक बराबर एंगल एक, ये हो गया। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे और उसके बाद इस त्रिभुज में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया। अब इसमें देखिए त्रिभुज बी डी बी सी में, अब देखिए इसमें क्या है,
एंगल डी बी सी बराबर होगा किसके, डी सी बी के। क्या माने हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 2। ये हो गया समीकरण, ये 2 हो गया आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ये समझिए। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये हमें पूरा कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 माने हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए बी डी, ऊपर ए है तो यहाँ पर ए बी डी लिख सकते हैं इसके जगह पर, बराबर, और इसके जगह पर एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए है। बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि ए डी बराबर ए बी, मतलब कि ये जो यहाँ से मतलब इसको बढ़ाया गया है डी तक, इसको इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए डी और ए बी दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। तो यहाँ पर देखिए बी सी डी क्या है, बी सी डी मतलब ये पूरा कोण, ये इसको मिलाकर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तभी ये समकोण होगा। तो किसी न किसी तरीके से फ्रेंड्स इसको 90 दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये ए बी सी दिख रहा होगा, एक यहाँ पर ये डी ए सी दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर फिगर को ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है तथा ए बी बराबर ए डी दिया गया था। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर हमें दोनों त्रिभुज को लेना है, इस वाले त्रिभुज को भी लेना है और इस वाले त्रिभुज को भी लेना है। उसके बाद ये आपको 90 दिखा सकते हैं, जो समीकरण बनेगा उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखें त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, इसके सामने की कोण कौन है, ये है, और इसके सामने कोण कौन सा, ये इतना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कारण दे दिया है, एंगल ए बी सी बराबर है ए सी बी के। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर त्रिभुज डी ए सी में। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज डी ए सी में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने त्रिभुज ए बी सी लिया था, यहाँ पर त्रिभुज डी ए सी लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जरूरी है कि यहाँ से जिस टाइप से इसमें हम त्रिभुज का नेम रखे हैं उसी टाइप से यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्वांगसम तो दिखाना नहीं है। तो इसलिए हम किसी भी प्रकार से नेम रख सकते हैं, चाहे आप डी ए सी रख दीजिए या सी ए डी, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में। तो देखिए फ्रेंड्स
इसके ये बराबर भुजा है, ये भी बराबर भुजा है, तो इसके सामने कोण कौन सा आएगा, ये आएगा, और इसके सामने कोण ये आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए सी डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे, तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए सी डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एंगल ए सी डी को इधर क्यों नहीं लिखा, ये आपके मन में एक डाउट आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुल मिलाकर हमें इसको 90 दिखाना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंगल ए बी सी, मतलब इस वाले एंगल को लिया गया, उसके बाद ए सी बी, इस वाले एंगल को लिए हैं। तो इतना आधा तो ये हो गया, अब इधर साइड ये आधा इतना ये बच रहा है, तो इसको भी इधर साइड लिखेंगे, ये मतलब राइट साइड लिखेंगे। जब इसको हम राइट साइड लिखे हैं, तो इसको हम राइट साइड लिखेंगे, तभी तो ना हम दोनों को जोड़ सकेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए डी सी बराबर ए सी डी, ये हो गया। तो इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब कि आप अगर इसको इधर लिख दिए इसको इधर, तो ये नहीं हो सकता है। आप बाद में इसको उस जैसे आपने मतलब भूल से इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिए, तो आप बाद में भी इसको इधर से इधर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों वैसे भी बराबर हैं, चाहे हम लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए इसको हम जोड़ते हैं, एंगल ए बी सी प्लस, अब देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ही जोड़ेंगे, जैसे इसको ये इधर लेफ्ट साइड है तो इधर लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे, तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी और एंगल ए डी सी, यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए सी बी मतलब ये इतना कोण, उसके बाद ए सी डी ये इतना कोण। अगर हम कुल मिलाकर पूरे कोण की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हम इसको बी सी डी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी फ्रेंड्स, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी, ये पूरे जगह हम इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं ऐसे साइड में, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी। यहाँ पर साइड में यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज डी बी सी लेंगे, मतलब पूरा। अभी तक हमने 2 त्रिभुज लिया था छोटा छोटा, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में देखिए एंगल ये कौन कौन सा है इसमें, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी और एंगल सी, ये कितना है एंगल सी, तो यहाँ पर देखिए ये बी है और ये डी है, ये इतना, और ये क्या है, एंगल बी सी डी है। तो ये किसके बराबर था, यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, बी सी डी के। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला एंगल हमें देखना रहता है, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, डी है, तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर डी, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी प्लस, अब देखिए ये जो शॉर्ट में लिखे हैं ये मतलब वही हुआ है, क्योंकि एंगल सी इसमें ये है और बीच वाले एंगल से हमें मतलब होता है, तो यहाँ पर ये उतना ही लिखा है, तो इसको हम बी सी डी लिख देते हैं। अब देखिए 180, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल बी सी डी एंगल बी सी डी बराबर 180/2 90। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल बी सी डी बराबर 90,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर से हमको समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, एक ही एंगल था, यहाँ पर क्या था, एक ही एंगल था। लेकिन अगर यहाँ पर दो एंगल है और हमें इस वाले एंगल को लेना है, इस मतलब इसमें दो एंगल हैं, तो इसमें से हमें केवल मान लीजिए इतना एंगल लेना है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, इसमें से आपको नहीं बता रहे हैं, अलग से बता रहे हैं। तो देखिए अगर हमें इतना एंगल लेना है तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं लिख सकते कि एंगल सी। इससे क्या होगा कि ये पूरा एंगल आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या था, एक ही एंगल था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते थे, अगर हमें इतना लेना है, मतलब दो एंगल दिख रहे हैं क्योंकि एक रेखा है ये, तो इसमें से दो एंगल लेने के लिए हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब कि एंगल बी सी ए, अगर हम लिख देंगे एंगल सी तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान देना है थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।